लोकसभा में चुनाव सुधारों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। कल इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। इससे पहले कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो भाजपा ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, हताश है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव सुधार पर आज भी लोकसभा में चर्चा होगी और विपक्ष के तमाम आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। दरअसल कल इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार हुए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर आंकड़ों के साथ तथ्य रखे कि कैसे राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास रहा है। और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्षी दलों को डर क्यों लग रहा है। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है।